दोस्तों, आप सभी ने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो आपदाएं हैं जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के आती हैं और चंद मिनटों में सब कुछ तबाह करके चली जाती हैं। फिर चाहे आप किसी भूकंप की बात कर लें या फिर किसी बाढ़ के बारे में या फिर किसी ज्वालामुखी के फटने को ही देख लें, ये सभी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके आने पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और हर तरफ तबाही छा जाती है। लेकिन आज हम आपको इनके बारे में नहीं बल्कि एक ऐसी आपदा के बारे में बताने वाले हैं जिसके सामने ये सभी आपदाएं भी छोटी नजर आती हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं सुनामी के बारे में, जिसे आप सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली आपदा भी कह सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस जगह भी सुनामी आती है वहाँ चारों तरफ विनाश छा जाता है। सुनामी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जाती है। सुनामी के कारण घरों और अन्य वस्तुओं का नुकसान होने के साथ ही बड़ी मात्रा में जान का भी नुकसान होता है। जो कोई भी सुनामी के चपेट में आता है उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सुनामी के दौरान समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जो धीरे धीरे करके तट की ओर बढ़ती हैं। इसके बाद ये अपना इतना विकराल रूप दिखाती हैं कि जो भी इन्हें देखता है वो देखता ही रह जाता है। वैसे सुनामी के बारे में हल्की फुल्की जानकारी तो हम सभी रखते हैं, लेकिन अब भी सुनामी को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों को अक्सर ही परेशान करते रहते हैं। ऐसे में आज हम आपको उन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपका कोई सवाल बाकी ना रह जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सुनामी होती क्या है। दरअसल जब समुद्र के अंदर अचानक से हलचल होना शुरू होती है और ये एक तूफान का रूप ले लेती है, तब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती हैं। ये लहरें जहां समुद्र के बीच में महज कुछ ही फीट या मीटर की दिखाई देती हैं, तो वहीं एक किनारे तक आते आते सैकड़ों फीट ऊंची हो जाती है। समुद्र की लहरों के इसी भयानक रूप को सुनामी कहा जाता है। बता दें कि सुनामी एक जापानी शब्द है जो सू और नामी से मिलकर बना हुआ है। इसमें सू का मतलब है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। इसके अलावा सुनामी को हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि समुद्र में ऊंची लहरें आम तौर पर भी उठती हैं, लेकिन सुनामी के दौरान उठी हुई लहरों का रूप आम लहरों से काफी अलग और डरावना होता है। ये इतनी भयानक दिखाई देती हैं कि जो भी इन्हें देखता है वो तुरंत ही समुद्र से दूर हटने लग जाता है। वैसे देखा जाए तो सुनामी की उठी हुई लहरें किसी को भाग निकलने का मौका तो नहीं देती, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सुनामी आने से पहले कुछ प्राकृतिक संकेत जरूर मिल जाते हैं और जो इन्हें समय रहते समझ जाता है वो खुद ही समुद्र से जितना दूर हो सके भाग निकलता है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि भला ये संकेत क्या है। दरअसल जब सुनामी आने वाली होती है तो समुद्र का पानी तट से अंदर समुद्र की ओर जाने लगता है। इसके बाद लोगों के पास उस जगह से किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए 20 से 30 मिनट का समय होता है। इस दौरान यदि वे समझ जाते हैं और तट से काफी दूर निकल जाते हैं तो उनकी जान बच सकती है, वरना आप भी ये जानते हैं कि जब सुनामी किसी जगह को अपनी चपेट में लेती है वहाँ का क्या हाल कर देती है। जैसे साल 2004 के दौरान 26 दिसंबर को हिंद महासागर में एक सुनामी आई थी। इस दौरान समुद्र में 9.15 तीव्रता वाला भूकंप आने के बाद हर तरफ से भयानक लहरें उठने लगी थी। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन सुनामी की ये लहरें करीब 167 फीट तक ऊंची उठी थी। सुनामी की इन लहरों ने इंडोनेशिया से लेकर बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, मालदीव आदि जगहों पर तो तबाही मचाई ही थी, लेकिन इसका असर भारत में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला था। सिर्फ भारत की ही बात करें तो इस सुनामी के चलते देश में लगभग 12,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि दुनिया भर का आंकड़ा 2.30 लाख के आसपास रहा था। इसके अलावा इस सुनामी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। हर तरफ मौत का तांडव होने लगा था। इस सुनामी में कई घर, गाड़ियां और अन्य सामान तक बह गए थे। हालांकि इस दौरान जहां एक ओर चारों तरफ मौत अपना तांडव कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर एक 10 साल की लड़की टेली स्मिथ ने अपनी सूझबूझ से 100 लोगों की जान बचाई थी।
दरअसल टीली ने अपने स्कूल में ये पढ़ा था कि जब पानी तट से समुद्र में जाने लगता है तो सुनामी आ सकती है। इस दौरान जब उसने पानी को तेजी से समुद्र में जाते देखा तो उसे शक हुआ और उसने अपने आसपास के लोगों को इस बारे में बताया। उन सभी लोगों ने भी टीली की बातों को माना और वे समुद्र से दूर चले गए, जिसके चलते उन सभी की जान बच गई। दोस्तों, हम ये तो समझ गए कि सुनामी क्या होती है और ये अपना खतरनाक रूप कैसे दिखाती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुनामी आने का कारण क्या है? आपको बता दें कि आम तौर पर दुनिया भर में सुनामी जैसे हालात कम ही देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो कई सालों में एक बार देखने को मिलती है। आमतौर पर सुनामी आने के लिए कई कारण हैं, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, परमाणु बम का गिरना या फिर किसी बम की टेस्टिंग की जाना आदि। लेकिन इनमें से जिस कारण को सबसे अधिक असरदार माना जाता है वो है भूकंप का आना। आपको बता दें कि किसी जगह पर भूकंप का आना एक नेचुरल प्रोसेस है। आमतौर पर हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स काफी स्लो मूवमेंट करती हैं, लेकिन जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इस कारण एनर्जी जनरेट होती है जो जमीन से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी कारण जो हलचल पैदा होती है वो भूकंप बनकर हमारे सामने आती है। समुद्र में जब कोई इस तरह की घटना होती है तो वो सुनामी का रूप ले लेती है और पानी की ऊंची लहरें बनना शुरू हो जाती हैं। इस दौरान इन लहरों का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और ये देखते ही देखते सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। हालांकि जहां भूकंप के केंद्र वाली जगह पर लहरों में खास हलचल देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस दौरान समुद्र की गहराई में हलचल होना शुरू हो जाती है और अंदर मौजूद सभी चीजें भी हिलना शुरू कर देती है। इसके बाद लहरें तट की ओर चलने लगती है और जैसे जैसे तट नजदीक आता जाता है इनकी ऊंचाई और रफ्तार दोनों ही बढ़ना शुरू हो जाती है। वहीं समुद्र के बीच में इस सुनामी के बारे में ठीक से पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि वहां इन लहरों की ऊंचाई बहुत ही सामान्य होती है और इसे देखकर एहसास भी नहीं हो पाता कि ये सुनामी तटों पर तबाही का कारण बन सकती है। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? दरअसल जब लहरें समुद्र के बीचों बीच होती है तो वहां पानी का लेवल बहुत अधिक होता है, जिस कारण वे उफान पर नहीं आ पाती। लेकिन जैसे जैसे ये लहरें तट की ओर बढ़ती हैं तो पानी का लेवल भी कम हो जाता है और ऐसे में लहरों को बढ़ने के लिए सतह से ऊपर का पूरा एरिया मिल जाता है। यही कारण है कि यदि किसी समुद्र में सुनामी आ रही है और आप इस दौरान उस समुद्र के बीच में भी हैं तो भी आपको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके लिए तो वो सामान्य लहर ही होगी। मगर जब आप वापस लौटेंगे तब आपको पता चलेगा कि उन लहरों ने कितना नुकसान कर दिया है। अब आता है वो सवाल जिसका शायद आप भी इंतजार कर रहे होंगे। दरअसल वो सवाल है कि क्या सुनामी का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है या क्या सुनामी जैसी आपदा को रोका जा सकता है? दरअसल इन सवालों के जवाब बहुत ही सीधे और साफ हैं। जिस तरह से भूकंप आने के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ठीक वैसा ही हिसाब सुनामी का भी है। कोई भी वैज्ञानिक इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि किसी जगह पर सुनामी कब आएगी और वो कितनी तबाही मचाएगी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि अनहोनी हो सकती है, लेकिन सटीकता के साथ ये बता पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। हालांकि पहले के समय में जहां सुनामी और भूकंप जैसी आपदाओं के बारे में कोई खबर मिलना भी मुश्किल थी, तो वहीं आजकल कुछ ऐसी मशीन्स बन चुकी हैं जिसके माध्यम से समुद्र के नीचे होने वाली हलचलों या टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की जानकारी पहले से ही मिल जाती है, जिनकी मदद से आने वाली खतरे से बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। आपको बता दें कि समुद्र में ऐसी जगहों पर सुनामी आने का खतरा अधिक होता है जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती है, क्योंकि इनमें होने वाले घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण ही भूकंप जैसे हालात पैदा होते हैं। वैसे भले ही धरती के इतिहास में सबसे भयानक सुनामी 2004 में आई हिंद महासागर की सुनामी को माना जाता है, क्योंकि इस दौरान लाखों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी साल 1958 के दौरान देखने को मिली थी। ये सुनामी अलास्का के लिटुआ बे क्षेत्र में देखने को मिली थी। बताया जाता है कि जुलाई महीने में आई इस सुनामी का कारण करीब 13 माइल्स यानी 20 किलोमीटर की दूरी पर आया एक भूकंप था। इस भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई थी, जिसका असर इसके केंद्र से करीब 80 किलोमीटर दूर तक देखा गया था।
वहीं अगर समुद्र में उठी लहरों की बात करें तो रिकॉर्ड्स के मुताबिक अलास्का की लिटुआ बे पर 1720 फीट तक लहरें उठी थी। यही कारण है कि इस सुनामी को अब तक की सबसे बड़ी सुनामी माना जाता है। वैसे देखा जाए तो लिटुआ बे में सुनामी का इतिहास काफी पुराना रहा है। यहाँ इससे पहले साल 1853, 1874, 1899 और 1936 में भी सुनामी आई थी, लेकिन पहले कभी इतनी तबाही नहीं दिखाई दी जितनी 1958 में देखी गई थी। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाए तो सुनामी से बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस बीच कुछ उपाय हैं जिसकी मदद से आप बच सकते हैं। इनमें से पहला तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सुनामी आने से पहले तट से पानी समुद्र की ओर जाता है। ऐसे में यदि आप समुद्र के आसपास रहते हैं और ऐसा कुछ दिखाई देता है तो सभी को लेकर समुद्र से बहुत दूर निकल जाएं। इसके अलावा सुनामी की संभावना नजर आने पर जरूरी सामान के साथ किसी पहाड़ी या कम से कम 30 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएं। लेकिन यदि सभी सावधानियों के बावजूद भी आप पानी से घिर जाते हैं तो किसी मजबूत चीज को कसकर पकड़ ले ताकि आप डूबने से बच सकें। इसके अलावा एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि लहरों के चले जाने पर तुरंत बाहर ना आए, क्योंकि कुछ घंटों तक लहरों के लौट कर आने की संभावना अधिक होती है। इसलिए समय निकल जाने पर ही फिर से बाहर आने की कोशिश करें। वैसे आपको सुनामी के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।